ओपन एआई में रिसर्चर रहे भारतवंशी इंजीनियर सुचिर बालाजी की मौत को लेकर परिवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा है कि सुचिर ने अपनी जान नहीं ली बल्कि उनका मर्डर किया गया है। करीब एक महीने पहले 26 नवंबर को 26 साल के सुचिर का शव अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनके अपार्टमेंट में मिला था। उनका मेडिकल करने वालों ने भी परिवार को बताया कि सुचिर ने अपनी जान ली है। फिर परिवार को किन वजहों से अब यह शक है कि उनके बेटे का सुचिर का मर्डर किया गया। बारी बारी से आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सुचिर बालाजी ने इसी साल यानी 2024 की अगस्त में ओपन एआई छोड़ा था। हाल ही में उन्होंने ओपन एआई की डेटा इकट्ठा करने की प्रैक्टिस और चैट जीपीटी को डेवलप करने में कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर सवाल उठाए थे। सुचिर की मां पूर्णिमा रामाराव ने इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल से बातचीत में बताया कि उनके पास कुछ अहम दस्तावेज थे और उनका बेटा न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ओपन एआई पर किए गए केस में संभावित गवाह भी था। इस जानकारी के बाहर आने के एक हफ्ते बाद ही सुचिर मृत पाए गए। He also had some documents. They said, New York Times said he had some documents. He had some information that would have been very critical. That would have actually shaken the AI industry, or at least OpenAI and Microsoft. If he were alive and if he had given his testimony, it would have been very, very impactful. They didn't let him live. I'm not What kind saying of documents are these? Do you have any idea where these documents? That we don't know yet. We need to explore. Once we get hold of his assets, once we get the permission to open his assets, we will do some forensic and find out. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से ग्रेजुएट सुचिर की मां ने इंडिया टुडे को बताया कि उनका बेडरूम अस्त व्यस्त था, यानी सुचिर का बेडरूम। बाथरूम में खून के धब्बे मिले, जान देने से पहले का कोई नोट भी नहीं मिला है। ऐसे में ये कहना कि सुचिर ने अपनी ही जान ली सही नहीं लगता, ऐसा उनकी मां का दावा है और इसीलिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को जांच करनी चाहिए। परिवार लगातार ये मांग कर रहा है। When we went to the apartment, we found that the bedroom was ransacked. And we also found there was a sign of fight in the bathroom. And when we fed the picture to ChatGPT, we figured out that the splatter of blood is not like what it's supposed to be as per the cause of death. And we also found separate plots of blood in the bathroom, indicating he may have been hit separately, other than the cause of death. सुचिर के परिवार ने बेटे की मौत की जांच के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया। उसने भी जांच की और सुचिर की मां को बताया है कि यह मामला खुद की जान लेने वाला नहीं लगता। परिवार इस बात से नाराज है कि जांच करने वाले बहुत जल्दी इस निर्णय पर पहुंच गए कि सुचिर ने ही अपनी जान ले ली है, क्योंकि उन्हें सीसीटीवी में कोई आता जाता घटना के रोज नहीं दिखा। जबकि परिवार का दावा है कि 2 और जगहों से सुचिर के घर में, उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुआ जा सकता था और इन दोनों जगहों पर सीसीटीवी फुटेज नहीं वहां के एक्सेस में थे, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी नहीं लगा था। When I was speaking to the attorney, he said, we checked all the CCTV. No one came in, no one went out. So we made a decision. I kept telling my attorney, there are 3 entrances to the building, one through the garage, one through the back door. Those 2 don't have CCTV cameras. How do you make this determination? But the police are not listening to us. परिवार का एक और दावा है। उनका कहना है कि सुचिर हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके लौटे थे, खुश थे। लिहाजा ना तो परिवार ना ही उनके किसी दोस्त को लगता है कि सुचिर डिप्रेशन में हो सकते थे या कोई तनाव ऐसा उनके जीवन में हो सकता था जिसकी वजह से वो अपनी जान ले लें। He celebrated his 21st birthday, 26th birthday on November 21st. He cut the cake at dinner and he had great time with his friends. 22nd, he came back. We spoke to all his friends. We have pictures of his happy vacation time. We spoke to all his friends. There was no sign of disturbance, no sign of stress, nothing at all. इन सब के बीच एलन मस्क ने सुचिर के परिवार की आशंकाओं का समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ऐसा नहीं लगता कि सुचिर ने खुद अपनी जान ली है। इन सारी बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुचिर बालाजी ऐसा कोई खुलासा करने वाले थे जिससे AI टेक से जुड़ी कंपनियों को खतरा लग रहा था। सुचिर की मां सैन फ्रांसिस्को की टेक इंडस्ट्री लॉबी पर भी तमाम सवाल उठा रही हैं। Lobbying in San Francisco is so powerful. The tech industry lobbying has introduced a lot of corruption, and a precious life of my son is gone. He was so brilliant. आपने वो तमाम आरोप सुने जो सुचिर के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सुचिर की मौत के बाद जो तमाम जांच हुई हैं वहां उनमें प्रथम दृष्टया यही बात निकल कर आई है कि सुचिर ने अपनी जान ली है। लेकिन परिवार का ऐसा कहना है कि मामला कुछ और है। उनके क्या आरोप हैं वो सब हमने आपको बताए। सुचिर की मां भारत के विदेश मंत्रालय से दखल देने की इस पूरे मामले में मांग कर रही हैं। वो बताती हैं कि सुचिर
फ्यूचरा डॉक्टर विजिट नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जवान बेटे को लेकर हर माँ बाप के ढेरों सपने होते हैं। Our dreams of his marriage, being in-laws, have seeing our grandkids, everything has been snatched away from us. सुचिर कितने होनहार थे वो इस बात से समझा जा सकता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से पढ़े थे। ओपन एआई में नौकरी करने के दौरान उन्होंने चैट जीपीटी और एडवांस्ड एआई एप्लीकेशन पर काम किया। अब ये देखना है कि क्या एफबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्या इस केस को दोबारा खोला जाता है या नहीं, और सुचिर की मौत को लेकर अभी तक जो बातें सामने आई हैं क्या वो सही हैं या इस पूरे मामले में कोई और नई कड़ी सामने आएगी। ये खबर लिखी है हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। देखते रहिए लल्लन टॉप।